अपने होंठ को खोलो, बोलो आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ। प्रभु आपको ब्लेस करे बैठते वक्त भी यीशु मसीह के नाम में। मेरा हार्ट आनंदित है आज, क्योंकि जो वर्ड मैं आपको देने जा रहा हूं ये नॉर्मल नहीं, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, मेरे लिए ब्लेसिंग है, चर्च के लिए ब्लेसिंग है, जो सुनेगा उसके लिए ब्लेसिंग। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब ब्रांचेस के लिए अपने हाथों को उठाओ। और जितनी ब्रांचेस हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मीटिंग तो आप घर बैठकर भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका चर्च में होना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप रोज और हर संडे चर्च में होंगे, ब्रांचेस वाले लोग भी, तो परमेश्वर आपको एक मसा देगा कि आप चर्च के लिए इस्तेमाल होना, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना शुरू होंगे, जो ऑनलाइन देखकर पॉसिबल नहीं, मैं जानता हूं। अपने हाथों को उठाओ। आज ब्रांचेस में ऑयल को रेडी रखो और ऑयल को पुलपिट पे रखो। और जब ये मीटिंग के लिए प्रार्थना शुरू होगी, हर एक जन जो ब्रांच में है, जो भवन में है, जो खामरा में है, जो फॉरेन की ब्रांचेस में है, उन पर ऑयल से प्रेयर होगी। खुदाबंद छुएगा, सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, परमेश्वर को बोलो उसका आत्मा आपको छुए। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज हम बात करेंगे उसी क्रिएचर की, उसी लोगों की, उसी दर्शन की जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिया। आज हम बात करेंगे मनुष्य के फेस की। जब जब मनुष्य का फेस वहां पे आएगा, क्योंकि जो वहां पे आ रहा है वो मैसेज है। वो क्या है? अगर उस मैसेज को हम नहीं समझे, आज कौन चर्च में ब्लेस है, कौन सेवकाई किसकी ब्लेस है, किसकी परमानेंट है, जो वचनों को गहराई से जानते हैं। वरदान वाले लोग मैंने देखे हैं, इसी तरह वरदान है, हीलिंग भी करते हैं, डिलीवरेंस भी करते हैं। उन्हें मरते हुए देखा है, टाइम से पहले गिरते हुए देखा है, सेवकाइयां खत्म होते देखा है। क्यों? वचन की कमी। आपका गिफ्ट आपके रास्ते खोलता है। बाइबल कहती है तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें बड़े मनुष्यों के सामने पहुंचाएगा और वे ओपन करेगा, पर तुम्हारे वचन की समझ तुम्हें सुरक्षित रखेगी, तुम्हारी ब्लेसिंग्स को मेंटेन करने में मदद और सहायता करेगी। हालेलुया। जहां जहां ह्यूमन फेस, इंसान का फेस आता है, वहां वहां अंडरस्टैंडिंग के बारे में परमेश्वर बात करते हैं, समझ के बारे में। इंसान मतलब इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि। आमीन। बाइबल कहती है कि जो घर है वो समझ के द्वारा स्थिर होता है। एक मूर्ख की शादी हो सकती है, एक बेवकूफ बंदा भी बिजनेस खोल सकता है, सैलून खोल सकता है, काम खोल सकता है, सेवा ओपन कर सकते हैं, पर कहता समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। एक मूर्ख व्यक्ति भी गाड़ी ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, पर समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। नहीं तो फिर हॉस्पिटल होते हैं। हालेलुया। सुबह मैंने बताया कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। वचन को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। और राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से। अगर आपको सुबह का वचन नहीं सुना तो उसे घर जाके सुनना, और मैं सेकंड पार्ट अभी आज सुनाऊंगा।
गुप्त बात का पता कैसे लगाना है? मैंने सुबह बताया, वचनों के बीच से। क्योंकि आपकी महिमा, वो ग्लोरी, वो फाइनेंस की, वो बॉडी की, वो सेहत की, वो परिवार की, वो परमेश्वर के वचन के भेदों में छुपी है। और जब आप उसके भेदों का पता लगाते हैं, राजाओं की महिमा, राजा कौन है? आप लोग। गुप्त बातों के पता लगाने से होती है। आमीन। कि परमेश्वर सेवकाई के लिए क्या चाहता है? हम एक इवेंजलिस्ट टीम खड़ी करें, कर दी। अब लाखों लोग हर रोज सुसमाचार को सुनते, इंडिविजुअल, अकेले अकेले। अब केयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मूसा का विजन दिया था कि मूसा ने किस तरह लोगों को बना के रखा था। और अभी वही मैं ट्रेन करने जा रहा हूं लोगों को। ये क्या बीमारी है तेरे को? आप में से हर एक कार्ड मेंबर के घर पे मेरा ट्रेन किया हुआ एक शेफर्ड, एक चरवाहा कॉल किया करेगा, 10 मिनट आपसे बात किया करेगा। चरवाही करेगा आपकी फैमिली को पूछेगा, तेरा नाम क्या है भाई, तेरा नाम क्या है, तेरा भाई कितने, कौन आज वीडियो कॉलिंग में नहीं आया, वो भाई क्यों नहीं आया, वो बहन क्यों नहीं, वो लिखेगा, नोट करेगा अपने पास। और नेक्स्ट टाइम पूछेगा, हां भी तू पिछली बार क्यों नहीं था। आपको ऐसे मजा आएगा। हाँ, उसके लिए बाइबल कॉलेज में तैयार कर रहा हूं, उसके लिए और जगह चाहिए थी, मैं तैयार कर रहा हूं उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए। सुनो मेरी बात, ये मैंने कहा ये मेरी टेस्टिमनी। आपकी टेस्टिमनी क्या है? आपको क्या पता है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? सुबह मैंने बताया उसको पता करने के लिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। ओके, अगर आपको सुबह का सरमन सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से उसको चलाना है अपनी लाइफ में। अब मैं शाम के बारे में बात करता हूं। हम यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये कौन सी बातें हैं? सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि किससे प्रार्थना कर, कहता मुझसे क्या कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। पतरस कहता मैं मछुआरा हूं, सारी रात मैंने मेहनत की। यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं, मेरे कहने से जाल डाल और गहराई में जा। इतनी मछलियां पकड़ी, जाल फटने लगे, दूसरे साथियों को बुलाना पड़ा, उनके जाल फटने लगे, नावें डूबने लगी। आके दंडवत होकर यीशु मसीह के कदमों की तरफ फैल के बोला कि मैं पापी मनुष्य हूं, तू परमेश्वर है, सचमुच तू जीवित परमेश्वर है। जब आप उसकी बात को सुनेंगे, वो आपको वो बातें समझाएगा जो आप अभी नहीं समझते। और जब जब परमेश्वर आपको समझाता है, उसमें फायदा किसका होता है? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ह्यूमन फेस का मतलब है खोजना, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, समझ, इंटेलिजेंस। परमेश्वर को खोजना, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। यहोवा अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, बाइबल कहती है। अब जब जब ह्यूमन फेस, हम जब जब इंसान का फेस इस लोगों पर देखते हैं, हमें क्या मैसेज मिलता है? कि परमेश्वर यह कह रहा है कि आप अपनी समझ के द्वारा परमेश्वर को क्या करें? खोजें। सुबह का वचन था खोजना कैसा? बाइबल से। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं? प्रेयर से। कहता मुझसे क्या कर? प्रेयर कर। मैं तेरी सुन के, मैं तेरी प्रार्थना को सुन के तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। जब वो उन कठिन बातों को समझाएगा, ये बात नोट कर लेना, लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, फुल ऊपर से लेकर नीचे तक। आज लोगों की लाइफ ही सॉर्ट आउट नहीं होती। किसी का फाइनेंस अच्छा है तो घर बिगड़ा हुआ, घर अच्छा है तो बॉडी बिगड़ी, बॉडी बिगड़ी अच्छी है तो कुछ और बिगड़ा हुआ। क्योंकि हमें परमेश्वर का असली मकसद भूल गए जिसके लिए हम आए थे। जब जब आप ह्यूमन फेस को देखते हैं, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग।
परमेश्वर की समझ के द्वारा चलना। आमीन। आप अच्छी सेवकाई आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, पर उसे मेंटेन करना यह समझ के द्वारा है। और कौन सी समझ? एक है इंसानी और शैतानी, दूसरी है परमेश्वर की स्पिरिचुअल समझ। एक रियल इंसान की समझ स्पिरिचुअल है, क्योंकि उसे स्पिरिचुअल तरीके के साथ बनाया गया, उसे परमेश्वर ने अपने ही जैसा बनाया है। हालेलुया। अब वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसलिए मैंने कहा, जो लोग प्रेयर में और जो लोग बाइबल में परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, परमेश्वर उनसे रोज रोज बात करना शुरू करते हैं। उसकी क्वालिटी बढ़ाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तू समझ में बढ़ेगा, तू परमेश्वर में बढ़ेगा। जितनी तुझे समझ होगी परमेश्वर की, उतना अधिक तू इस दुनिया में आशीषित होगा और सुरक्षित होगा। आमीन। अब मुझे मालूम है कि मुझसे परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। आपको महिमा चाहिए? यीशु मसीह ने कहा था, मैंने वही किया जो पिता ने मुझे दिया, और अब पिता अब मेरी महिमा कर। यीशु मसीह ने कहा था, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप उसको खोजते हैं, बाइबल कहती है राजाओं की महिमा, तुम्हारी ग्लोरी, तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारे बिजनेस की, तुम्हारी बॉडी की, सेहत की, परिवार की, परमेश्वर की गुप्त बातों के पता लगाने से होती है। आप प्रार्थना कर रहे होंगे, एकदम से जब आप डीप प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ याद करवाएगा। देख, तेरे घर में एक चीज पड़ी जो सही नहीं, उसे निकाल दे। एक आप बोलेंगे ये क्या हुआ, प्रभु तो मुझसे बात नहीं करता। आपको कई बार मालूम नहीं होता कि वो आपसे बात कर रहे हैं। पहचानना, कभी कब शरीर बात करता है और कभी परमेश्वर बात करता है। पास्टर्स के भी पूरा बस में नहीं है अभी तक, तो विश्वासियों को क्या होगा। लेकिन मालूम पास्टर्स को थोड़ा परसेंटेज में ज्यादा होता है, और कोई जितना ज्यादा अनॉइंटेड होता है उसको और ज्यादा मालूम होता है कि यह बात परमेश्वर ने मुझसे की है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो कहे मुझसे प्रार्थना कर। आप प्रेयर कर रहे होंगे कि प्रभु मेरे भाई को बचा, मेरे पति को बचा, इसके नशे को दूर कर, इसके व्यभिचार को दूर कर, वो लड़की इसकी लाइफ से चली जा। प्रार्थना कर रहे रोज रोज रोज। एक दिन प्रभु आपसे बात करेगा और आपको लगेगा कि क्या मैं ये मानूं, क्योंकि मेरा दिल तो कर रहा है इसकी फैंटी लगाऊं, आए जो अब रात को घर। लेकिन परमेश्वर आपको कुछ और बोलेगा। वो बोलेगा मैं तुझे कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, पर जैसे ही आप उसे फॉलो करेंगे, हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाएगी। और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे और प्रेयर में नहीं घुसेंगे, और जब तक हम वर्ड में नहीं घुसेंगे और सिर्फ बाबाओं की तरह चर्च में जाएंगे और बरकत लेने की कोशिश करेंगे और लाइफ को चेंज नहीं करेंगे आउटसाइड चर्च, तब तक संघर्ष चलता रहेगा। आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ जरूर होना चाहिए। अगर आपकी चर्च आपको परमेश्वर के साथ आपके पर्सनल रिलेशन बनाने से रोकती है, वो सही चर्च नहीं, छोड़ देना चाहिए उसे। चर्च का काम है आपको हील करना, डिलीवर करना, और उसके बाद आपके पर्सनल संबंधों को परमेश्वर के साथ ज्वाइन कर देना, ताकि आप डायरेक्ट ले सकें उससे। आमीन। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। आप एक राजा है, रानी है, हां या ना?
वो कहता है तेरी महिमा, तेरी लाइफ की ग्लोरी, तेरी ऊंचाई, तेरी बरकत, तेरी इज्जत इस बात में रहेगी कि तू गुप्त बातों का कितना पता लगाती है। जिदा आप लानिया ना गवांडियां दा पता कि पुछो तां की गल है, हां ये क्यों इहदे घर आए 2 बारी बंदे, फिर जब तक वो बात पता नहीं चलती खाना नहीं पचता, दाल ठंडी हो जाती बेचारी, बैंगन ठंडे हो जाते बने बने, पर कैसे खाएं जब तक मालूम ना हो कि ग्वांडियां दे घर हो की रहा। परमेश्वर कहता है इतना ध्यान अपने पड़ोसी के घर में देने के बजाय मुझ पे दे, मुझसे प्रेयर कर, तेरी सुन के उसने कहा। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा है जिनके परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन होते हैं, उनके लिए वचन रेमा बन जाते हैं। सब पढ़ते हैं उसके कोड़े खाने से चंगा मैं हो गया, लेकिन जब कभी कभी वचन स्पिरिट से पढ़ते हैं तो उसको जैसे आप पढ़ते हैं आपको रोना आ जाता है, आप चीखे मार के रोते हैं कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से सचमुच ये लीवर कैंसर जा चुका है, ये किडनी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी, सचमुच तेरे कोड़े खाने से हीलिंग आपके पास होती। लेकिन आप अगर कोई रिलेशन नहीं है परमेश्वर, आप पढ़ेंगे और बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है जाते हैं चर्च देखते हैं क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब जब इंसान का फेस आपको उस 4 क्रिएचर्स में दिखाया है, उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, उसका मतलब है जो इंसान जिस काम के लिए बनाया गया उसको कंप्लीट करो। तुम्हारी महिमा, तुम्हारी ग्लोरी कंप्लीट नहीं है जब तक तुम परमेश्वर को खोजना शुरू नहीं करते बाय वर्ड, बाइबल से और बाय प्रेयर, तब तक तुम्हारी ग्लोरी कंप्लीट नहीं। इसलिए मैंने कहा जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है उसमें आपका फायदा है। क्या फायदा परमेश्वर को अगर आप सिगरेट छोड़ देंगे तो उसका कौन सा वहां पे सिंहासन हिल जाएगा अगर आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो? वो हर एक चीज, वो बोना हो, वो प्रार्थना हो, वो फास्टिंग हो, वो बाइबल रीडिंग हो, वो पवित्रता में रहना हो, उसमें सारा का सारा बेनिफिट आप लोगों का है, मेरा है। आमीन। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, मैंने आपको सुबह बताया कि दक्षिण कोरिया में पूरा देश आज परमेश्वर में है। क्यों? एक पास्टर को परमेश्वर ने प्रार्थना में विजन दिया कि केयर सेल ओपन करना है, घर घर केयर सेल, हर जगह केयर सेल। वो विश्वासी इकट्ठे होते थे, एक दूसरे से प्रार्थना करते, एक दूसरे की बात सुनते थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, अब उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी है। हम उसको कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा विजन, मेरा दर्शन या मेरा भेद, मेरा रेवलेशन नहीं है। मेरा रेवलेशन आज है जो मैं परमेश्वर से खुद घुटनों पे आके घंटों घंटों बैठ के लेता हूं और वही काम आता है, वही फल देता है। आमीन। कॉपी अपने स्पिरिचुअल फादर के हम कुछ कुछ करते हैं, लेकिन कॉपी कैट नहीं बनते, नहीं तो रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। घर बुद्धि से बनता और समझ से स्थिर होता है। आमीन। कैसे बनता है वो? बुद्धि से। और स्थिर कैसे होता है? समझ से। बुद्धि और समझ दोनों इंसान के फेस का एक रिसेम्बलेंस, एक उसका, अगर आप देखेंगे उस फेस को तो आपको बुद्धि और समझ दिखाई देगी। आमीन। परमेश्वर आपको अपनी समझ देता है, वो समझ जो संसारिक है वो नहीं, जो इंसानी है। आमीन। वो जो खुदा का इंसान है वो इंसानी, जो खुदा की तरफ से बनाया गया था, स्पिरिचुअल वो इंसानी, ना कि शारीरिक, ना कि शैतानी। हालेलुया। जब आप ह्यूमन फेस को देखते हैं, ये मैसेज है आपके लिए। आप जानते, मैंने आपको ईगल के बारे में समझाया। अभी मेरा प्रचार पूरा नहीं हुआ इन चारों पे, मैं इनको आज फिनिश कर दूंगा, लेकिन इसके पार्ट्स अभी शुरू करूंगा क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, मैं जानता हूं। आप जानते हैं ईगल को जब आप देखते हैं, वो बिल्कुल जहां भी बैठते हैं, अगर आप फोटो देखेंगे उसकी ऊपर, आप उसको दूर से पहचान सकते हैं कि बाज बैठे। पता है इस बात का? मत्ती 5 उसकी 14 आयत नीचे चलाएंगे। यीशु मसीह ने भी कहा, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आप जानते कोई भी पंछी छुप सकता है, पर जब ईगल बैठते हैं कहीं पे वो छुपता नहीं, वो छुप नहीं सकता। उसकी बनावट, उसको जूम करो, दूसरी फोटो दिखाओ, उसका कलर, उसकी बनावट ऐसी है कि वो छुप नहीं सकता।
जब आप ऐसे एरिया में जाएंगे जहां ये आपको ईगल दिखाई देते, मैंने देखा है दूर पेड़ के ऊपर, इतने ऊंचे पेड़ मैंने यहाँ पंजाब में नहीं देखे अभी, इतने सफेदे के पेड़ शायद इतने ऊंचे, उससे भी ऊंचे, दूर बैठा इतना बड़ा, दूर से दिखता है, साफ दिखता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है। और परमेश्वर ने ईगल उस फेस पे क्यों लगाया, मालूम क्रिएचर क्यों लगाया, ईगल का फेस क्यों दिखाया? उसने कहा अगर तुम मेरे चेले हो तुम भी छुप नहीं सकते। अगर तुम छुपाना चाहते हो अपनी आइडेंटिटी को, कहा कितने चले बहन जी, मैं आई बस काम होके आई थोड़ा जा, और आए कहां पे? चर्च। ये शुरू शुरू में चल जाता है 1-2 हफ्ते, पर परमेश्वर ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर तुम रियल ईगल हो, अगर तुम रियल चेले हो, तुम छुप नहीं सकते। तुम बताओगे लोगों को, क्योंकि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। रात को उसकी बत्तियां जलती दूर से दिखाई देता है। अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो पहाड़ी इलाके से वो 100 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ दिखाई देता है रात को, और चंडीगढ़ से वो पहाड़ दिखाई देता है जो नगर बसा हुआ, वो दिखाई देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम क्रिश्चियन हो, छुपते क्यों हो? अपनी आइडेंटिटी बताओ, अपने आप को बताओ, अपने आप को जाहिर करो, लोगों को बताओ कि तुम मसीही हो, तुम छुप नहीं सकते। और अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम बाज नहीं हो, तुम ईगल नहीं हो। और तुम अगर ईगल नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं ऊंचा फिर कैसे उड़ा जाता है, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी आंखें कैसे तुम्हें खोलनी है, स्टॉर्म के वक्त, बारिश के वक्त, तूफान के वक्त वो दूसरी आंख की पलकें कैसे खोल के रखनी, फिर तुम्हें वो मालूम नहीं होगा। ऊंचाई पे कैसे जाना है वो मालूम नहीं होगा। ऊंचा कैसे उड़ना है हवा के जोर से, तुम्हें वो मालूम नहीं होगा। ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो, तुम रास्ता देने के लिए पैदा हुए हो, रोशनी दिखाने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा परिवार अपने नगर की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की ज्योति होगा, एक चमकदार ज्योति होगा। आमीन, ऊंचा चाहिए और बरकत आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो नगर पहाड़ पर बसा वो कहता छुप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो, मत छुपाओ अपने आप को, मत छुपाओ। वो स्पिरिट तुमसे अलग हो जाती, तुम स्पिरिट में आते ही नहीं। हालेलुया। कि आप यहां खड़े तो हैं पर आत्मा में नहीं। जब आप आत्मा में नहीं होते, आपकी बातें आत्मिक नहीं होती, आपके डिसीजंस आत्मिक नहीं होते। आमीन। जब जब आप इंसान के फेस को देखेंगे, आप हेल्प देखेंगे। क्या देखेंगे? बोलो अपने पड़ोसी को, मदद। आप जब भी इंसान का फेस उस क्रिएचर पर देखेंगे, उसको पूरा दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, उसका मतलब होगा मदद, हेल्प। आमीन। परमेश्वर आपको समझ देता है किसकी हेल्प करनी है, कब करनी है। क्योंकि आप 100 लोगों के अगर आपके पास आए, आप 100 की हेल्प नहीं कर सकते, पर किसकी करनी है, पवित्र आत्मा की अगर समझ आप में है, आप कर पाएंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह के पास यूहन्ना बपतिस्मादाता ने मैसेज भेजा। क्या था वो? कि तू ही है। हां, मारिया ताना पंजाबी आंगू फिर कि तू ही होएगा, मैं कहीं होर दा इंतजार करा। और उसे मालूम था कि वो वही है, पर ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, खिंचाहट, डेस्परेशन, दुखी होके, खिंच के। जो नहीं आंदा चर्च, गुस्से से कि तू ही है। और आगे प्रभु ने क्या जवाब दिया? उसने बताया उस कि लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, पर धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। उसको बचाने नहीं गए परमेश्वर, पता है कि नहीं? और उसका सिर कट गया। और परमेश्वर ने खुद कहा यीशु मसीह ने कि उसके जैसा प्रॉफिट इस दुनिया में कभी नहीं था और ना होगा कभी। जंगलों में रहने वाला, असली वाला, नकली वाला नहीं।
असली वाला, दम रखने वाला आत्मिक, लेकिन गलती कर दी। मेरे पास बहुत सी हेल्प की रिक्वेस्ट आती रहती। मुझे एक मैसेज मिला, मेरी टीम ने दिया कि यहां एक पास्टर है, वो यहां से काफी दिन से यहीं पे रह रहे हैं, चर्च में मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद सारा दिन सेवा वगैरह करते हैं इधर उधर, और अब वो चाहता है कि आप उन्हें चर्च में कोई जॉब दे दो। जब मैंने उसका फेस देखा, मैंने कहा कि ओके, जॉब मैं दूंगा, मिले मुझे मिलाओ इससे। मुझे जानते नहीं थे वो, ऐसी टीम ने, अगर आप रोज यहीं पे होते हैं, सेवा करते, तो कभी ना कभी आप पहुंच जाते हैं सही ठिकाने। तो उन्होंने मुझे मिलाया, उससे मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं पास्टर हूं, मेरी सेवा हॉस्पिटल वाले लोगों में है, ये मेरी वाइफ है, ये भी मेरे साथ काम करती थी, अलग कोई उसका बिजनेस था, लेकिन जब कोरोना आया और दिक्कतें शुरू हुई, उसके बाद हम डाउन जाते गए और आज कर्जा हो चुके, हमें अपना घर छोड़ के आना पड़ा। तो आप हमें दोनों को जॉब दे दीजिए, हम 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इसको 10-15 हजार मिल जाएगा, मुझे 10-15 मिल जाएगा, तो एक छोटी मोटी जॉब मुझे दे दीजिए, तो हम दोनों जॉब करेंगे, 6 महीने पैसा इकट्ठा करेंगे, तो हम जाके अपना घर का कर्ज, जो किराया इकट्ठा हो चुका है, कर्ज हो चुका है, राशन का देना, वो हम दे देंगे। मैंने कहा आप जॉब क्यों करनी? कहते पैसे देने के लिए। मैं कहा मैं आपको फुल पैसे अभी देता हूं, चले जाओ। हालेलुया। सभी बातें में इंटरनेट पे हम नहीं डालते, अपनी चैरिटी रोज करते हैं हम, लेकिन इसे इंटरनेट पे कभी नहीं देखोगे आप, ना देखोगे लाइफ में कभी। उसे तभी देखोगे जब परमेश्वर मुझे आपको दिखाने के लिए बोलेगा, ताकि आपको सिखाया जा सके। दैट्स इट। हालेलुया। और ऐसे भी लोग होते हैं चर्च में जो आते हैं, मुझे 2 प्लाट चाहिए, मैनू इन्ने लाख रुपया चाहिए, नहीं तो मैं चला। हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी अप्रोच क्या है? गलत है। अप्रोच क्या है? जब ह्यूमन फेस आता है तो अंडरस्टैंडिंग आती, समझ। आप जब बंदे का चेहरा देख रहे हैं लोगों में, आप समझ देख रहे हैं कि समझ। इसलिए तो यूहूब ने कहा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी न रहे। अगर तुझ में बुद्धि की कमी है, ये क्या बात हुई? मैं बोल रहा हूं, अगर तेरे को कोई बीमारी हो गई है, तू चिंता मत कर, तू खड़ा रहे, अड़ा रहे। उसके बाद कहूं अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है, तो आप बोलेगे बुद्धि की कमी? आपको बोलना है कि दवाई की कमी है, तो पैसे की कमी है, कोई इलाज करवाना है, कोई प्रेयर की कमी है, तो उसने कहा बुद्धि की कमी, क्योंकि सब परीक्षाओं से बाहर आने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। और कौन सी बुद्धि? ये वाली आत्मिक, वो इंसानी जो प्रभु की तरफ से थी। आमीन। और ऐसे बहुत से लोग आते हैं चर्च में जो उधम मचाने की कोशिश करते हैं, और टीम को उनको उल्टा मैनेजमेंट के पास लेके जाना, लिखवाना पड़ता है कि आप कुछ भी करेंगे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, आपने गलत तरीके से अप्रोच किया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था चर्च में आके कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, क्योंकि आप सबकी हेल्प नहीं कर सकते। आपके पास एक स्टॉक है जिसमें आपको हेल्प करनी है, अब आपको देखना है किसकी करनी है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब ये समझ है, ये किसके पास है? जो बाइबल में रहता है, जो प्रेयर में रहता है, जो चीज परमेश्वर की चीजों में लगा रहता है, वो आपके बिजनेस में काम आएगी, आपकी जॉब में काम आएगी, आपके परिवार को चलाने में काम आएगी, आपके सिस्टम को चलाने में, आपके बच्चों को चलाने में काम आएगी, आपके परिवार को रन करने के काम आएगी। यही बुद्धि, यही समझ सब जगह काम आएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और ये बुद्धि की कमी कब है? जब हम परमेश्वर को नहीं खोजते, प्रेयर में टाइम नहीं देते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, तो यही महिमा हमारी रुकती है, ग्लोरी रुकती है, हम पीछे रहते हैं, और शैतान इसका फायदा उठाता है, और लोग बोलते क्रिश्चियन है तो उसकी ग्लोरी कहां है? हालेलुया। कि क्रिश्चियन है तो इसकी महिमा कहां है? फिर अगर ये क्रिश्चियन है तो फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता। आमीन। कैसे छुपोगे तुम? तुम्हें बताना होगा तुम कौन हो। उसने कहा तू लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं तेरा इकरार करूंगा। तू लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी तेरा इनकार कर दूंगा। तू मेरी सेवा करेगा, तू आदर पाएगा, महिमा पाएगा। तू पीछे हट जाएगा, शर्मिंदा होगा।
जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा, जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। उसने तो वचन में साफ लिखा हुआ है। उसने कोई घूम घुमा के बात नहीं की, उसने सीधा कहा मैं परमेश्वर हूं, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप अपने बच्चों के बाप हैं, आप उसे कंफ्यूज करेंगे कि ये भी तेरा बाप है, ये भी तेरा बाप है, ये भी तेरा बाप है, इधर से आएगा तो भी तेरा बाप है, उधर से आएगा ये भी तेरा बाप है। आप बोलेंगे मैं तेरा बाप हूं। यीशु मसीह कहता मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। सीधी बात, हां सीधी बात नहीं कि मैं स्वर्ग का द्वार हूं, मैं भेड़ों का रखवाला हूं, मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिए, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, मैं तुम्हें अनंत जीवन का वारिस बनाता हूं। सीधी बात। क्योंकि अगर वो आपका परमेश्वर वो कंफ्यूज नहीं करे, वो नहीं बोलेगा बस स्टैंड पे जाओ, किसी भी बस में बैठो तुम पहुंच जाओगे दिल्ली। सभी बस एक जैसी हैं, पेट्रोल डलता है सबका, ड्राइवर एक जैसे हैं, सभी की वेशभूषा एक जैसी है, लेकिन सब बसें दिल्ली नहीं जाती, सब लुधियाना नहीं जाती। आपको उस बस में जाना होगा जहां आप जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना होगा तो यीशु मसीह वाली बस में बैठना होगा। हालेलुया। और वो इस धरती पे साबित करता है आपको कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। कैसे साबित करता है वो आपको हील करता है, आपके घरों को फिक्स करता है, आपके सिस्टम को राइट करता है, आपको पीस देता है, बीमारियों से आजाद करता है, वो मिरेकल करता है, वो छूता है आपको, वो कामों को करता है जो असंभव है डॉक्टरी भाषा में, आपकी ह्यूमन भाषा में। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जब आप ह्यूमन देखेंगे आपको मतलब समझ आएगा मुझे खोजना है। किसको? परमेश्वर को। जब जब आप उसका फेस देखेंगे आपको मालूम होगा मुझे हेल्प करनी है। जरूर नहीं मेरे पास हेल्प करने के लिए लाखों रुपया हो, मैं थोड़े से हेल्प कर सकता हूं। मैं गाड़ी पे आ रहा हूं, मैं रास्ते में एक विश्वासी को लेके आ सकता हूं अगर मेरी गाड़ी में जगह है तो। हां, मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूं, जितना मेरे पास है मैं उस हिसाब से कर सकता हूं। मैं बातों से हेल्प कर सकता हूं, मैं गाइड कर सकता हूं। ह्यूमन फेस का मतलब हेल्प करना, ह्यूमन फेस का मतलब बोना, ह्यूमन फेस का मतलब बोना परमेश्वर के राज्य में, बोना अपने अपने इंसानों के, अपने पड़ोसी के, अपने ह्यूमन लाइफ के अंदर बोना, अपनी अच्छाइयों को, अपने रिसोर्सेस को, अपनी चीजों को। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको समझ देगा, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है और समझ से स्थिर होता। अगर किसी को गिफ्ट में मिल जाए और बुद्धि और समझ ना हो वो घर गिर जाता है। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, वो आपको समझ दे, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। इस वचन को सुनने से ही चंगाई आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। इस वचन को सुनने से दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के निकल जाए, जादू टोने टूट जाए, आपकी बॉडी को छोड़ के निकल जाए। इस वचन को सुनने से आपकी समझ बढ़े यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को सुनने से आपकी सामर्थ्य बढ़े यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को सुनने से आप परमेश्वर में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को सुनने से शैतान शर्मिंदा हो आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। शैतान शर्मिंदा हो आपकी बॉडी से, लाइफ से, जीवन से। आमीन हो जाए। हालेलुया। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ये माइक फटना नहीं चाहिए ऊंचा बोलने पर। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। आप तैयार हैं उसको खोजने के लिए? क्यों? क्योंकि उसकी महिमा उसके पीछे है। महिमा चाहते हो कि ऐसे ही जीवन बिताना है कि थोक के भाव आए, थोक के भाव चले गए? वो छोटी छोटी चीजें आती हैं ना इकट्ठी, चाइना से छोटी छोटी गाड़ियां इकट्ठी आ जाती है लाखों में, कोई उनको पहचानता नहीं। रॉल्स रॉयस अकेली आती है। क्या बनना है? तुम पे डिपेंड करता है, परमेश्वर पे डिपेंड नहीं करता, तुम पे करता है। तुम्हें कितनी उसकी नॉलेज है, तुम कितनी उसकी समझ रखते हो। और ये आराम आराम से चलने वाली लाइन है। आज शुरू होगी, 10 साल में रिजल्ट आएगा, पर आना अभी से शुरू हो जाएगा। ये शॉर्टकट वाली लाइन नहीं है।
ये आपको बनाएगी, आपकी जनरेशंस को बनाए। ये लंबा देखता है। परमेश्वर जब आपको देखता है वो लंबा देखता है, वो आगे देखता है, जनरेशंस में देखता है। हालेलुया। इंसान के फेस को दिखा। जब जब आप इस फेस को देखेंगे, आप क्या देखेंगे? हेल्प, खोजना। कैसे? वचन से और प्रेयर से। कहता मुझसे प्रेयर कर, तुझे, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी। यीशु मसीह जिस चीज को बड़ा कह रहा है वो कितना बड़ा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। और कठिन, अगर यीशु मसीह कह रहा है मुश्किल है तो वो कितना मुश्किल होगा। पर कहता वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम बड़े बड़ों को फेल कर दोगे। बड़ी पोजीशंस तुम्हारे लिए होंगी इस वचन को सुनने के बाद। मैंने कहा हायर पोजीशन तुम्हारे लिए होगी, बेस्ट रिश्ते तुम्हारे लिए होंगे। आमीन हो चाहिए आशी तुम्हारे चाहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को खोज, क्योंकि तेरी महिमा उसके पीछे छुपी है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो बोलो, अलग अलग पड़ोसी को बोलो। कोई नाराजगी नहीं रखनी, साथ वाले से भी, उधर वाले को भी बोलो, पीछे वाले को बोलो, आगे वाले को बोलो। उसे खोज, उसे खोज, खड़का उसका दरवाजा, उसे ढूंढ, क्योंकि तेरी महिमा उसके पीछे छुपी है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन। आप खोजेंगे उसको, उसका फायदा किसको होगा? क्योंकि लोगों को लगता है कि और रब नूं की खोजना है, बुढ़े होके खोजांगे उन्होंने। तो बुढ़ापे तक क्या करोगे? अंधों की तरह टक्करे मारोगे इधर उधर? बेस्ट टाइम तब है जब आपने ये वचन सुन लिया। आप चाहे 8 साल के क्यों नहीं। दुनिया में कुछ झूठ ऐसे हैं जो सच लगते हैं कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये झूठ है। ईगल को कोई स्ट्रगल नहीं होता ऊंचा उड़ने में। कबूतर को बोलो उड़ के दिखाए, मर जाएगा वो। हालेलुया। तो उन कबूतरों के लिए तो फिर स्ट्रगल ही है, पर ईगल के लिए स्ट्रगल नहीं। उसको उड़ना आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उड़ना आता है। तो लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल कि जवानी ऐश करने के लिए है, और परमेश्वर को बताए यही तुम्हारी नींव रखने के लिए। साढ़े 19 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया। 19 लगता था मेरे नाम के आगे, 19 years old। आज 17 साल बाद ये सेवकाई उधर है जहां पहुंचने में सालों लग जाते हैं। अच्छे टाइम पे शुरू किया तो रिजल्ट आ गया। यही सफलता अगर बुढ़ापे में लेनी है तो जवानी में अपनी मर्जी करो और फेलियर को देखो। पर अगर जल्दी कामयाब होना है और जल्दी अपनी मंजिल को पकड़ना है और डेस्टिनी को हासिल करना और परमेश्वर के साथ जुड़ के अपनी महिमा को लेना है, तो आपको उसको खोजना पड़ेगा, उसको फाइंड करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की कमजोरी अलग है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग है, हर व्यक्ति से बाइबल अलग तरह से बात करती। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर अलग तरह से आपसे बात करते और आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट करते हैं। हर एक व्यक्ति को संबंध बनाना जरूरी है, नहीं तो आप मेरी रेवलेशन से आसानी से जीत जाते। पर मेरी रेवलेशन मेरे लिए है, उसमें आपका फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी अपनी रेवलेशन आपको मजबूत करती है और आपको अपनी लाइफ में आगे लेके जाती है। आमीन। मेरी रेवलेशन आपकी हेल्प कर रही। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो आपकी हेल्प कर रही है कि आप इस चीज को पकड़ ले और उसे खोजें। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।